क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? सबसे बड़ा झूठ ये है कि अमीर लोग सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से अमीर बनते हैं। सच तो ये है कि जो लोग असल में अमीर हैं, वो कभी अपना असली राज नहीं बताते कि वो उस मुकाम तक कैसे पहुंचे। वो आपको लंबी लंबी मोटिवेशनल स्पीच देंगे, सुबह जल्दी उठने के फायदे बताएंगे, हार्ड वर्क का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन वो असली राज जो उनकी बेशुमार दौलत का सबसे बड़ा कारण है, वो कभी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, कभी नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आप वो राज जान गए तो आप भी वही बन सकते हैं जो आज वो हैं। करीब 500 साल पहले एक इंसान ने वो सारे खतरनाक राज एक किताब में लिख दिए थे। उस इंसान का नाम था निकोलो मैकियावेली। उसकी लिखी बातें इतनी सच्ची और खतरनाक थीं कि उस वक्त चर्च ने उसकी किताब को ही बैन कर दिया था। पोप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये किसी शैतान की किताब है। सरकारों ने उस किताब की कॉपियां सरेआम जला दी, क्योंकि उसमें वो कड़वा सच था जो सिर्फ राजाओं और रसूखदार अमीरों के लिए था, किसी आम इंसान के लिए नहीं। आज मैं वही 9 गहरे राज आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। ये बातें उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ मीठे मोटिवेशनल कोट्स सुनकर खुश हो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो जिंदगी का असली और कड़वा सच सुनने की हिम्मत रखते हैं और जो आज के बाद अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल अलग और ताकतवर तरीके से जीना चाहते हैं। अगर आप दुनिया की असली गेम को समझना चाहते हैं तो मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला राज है, शेर नहीं बल्कि लोमड़ी बनो। इटली के इतिहास में एक बहुत मशहूर इंसान हुआ करता था जिसका नाम था जियोवानी डी मेडिची। वह उस वक्त पूरे इटली का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगर आप उसे सड़क पर चलते हुए देखते तो आपको जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो इंसान इतनी दौलत का मालिक है। उसके कपड़े बिल्कुल साधारण होते थे, उसका घर आम लोगों जैसा था, कोई नौकर चाकर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक बिल्कुल आम इंसान की जिंदगी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असलियत यह थी कि पूरे यूरोप के बड़े बड़े राजा उससे पैसे उधार लिया करते थे। हर बड़ी डील उसके एक इशारे पर होती थी और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। मैकियावेली ने यहीं से एक बहुत बड़ा नियम निकाला कि शेर सबको दिखता है, उसकी दहाड़ सबको सुनाई देती है और इसीलिए वो शिकार भी जल्दी होता है। लेकिन लोमड़ी कभी नजर नहीं आती, वो चुपचाप अपना काम करती है और इसीलिए वो जीतती है। जरा सोचिए, जब आप सोशल मीडिया पर अपनी नई कार, नई घड़ी या नए घर की फोटो डालते हैं तो आप सोचते हैं कि लोग आपसे इंप्रेस होंगे, लेकिन असल में होता क्या है? आपसे जलने वाले रिश्तेदार स्क्रीनशॉट ले रहे होते हैं, वो दोस्त आपकी तरक्की देख रहे होते हैं जो अगले ही दिन आपसे उधार मांगने वाले हैं, और आपके कॉम्पिटिटर्स समझ जाते हैं कि आपके पास पैसा आ रहा है। आप ये सब करके कूल नहीं बन रहे हैं, बल्कि आप खुद को एक टारगेट बना रहे हैं। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने कई दशकों पहले खरीदा था। ये कोई कंजूसी नहीं है, ये एक बहुत गहरी स्ट्रेटजी है। इसलिए आज और अभी से एक काम करना शुरू कर दीजिए, अपनी सफलता और अपनी इनकम के बारे में दुनिया को बताना बंद कर दीजिए। दूसरा राज इसी से जुड़ा है और वह है गरीबी का नाटक करना। ये सुनने में आपको शायद अजीब लगे या बिल्कुल गलत लगे, लेकिन पूरी बात ध्यान से सुनिए। मैकियावेली के दौर में फ्लोरेंस शहर में एक कपड़े का व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम फ्रांचेस्को था। उसने अपना बिजनेस शुरू किया और पहले ही साल में उसे बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ। अब सोचिए, एक आम इंसान ऐसे में क्या करता? वो पक्का एक नई गाड़ी खरीदता, एक बड़ा सा शानदार ऑफिस लेता और सबको बताता फिरता कि उसका बिजनेस कितना कमाल का चल रहा है। लेकिन फ्रांचेस्को ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपने वही पुराने कपड़े पहनना जारी रखा और उसी छोटी सी पुरानी दुकान में बैठता रहा। जब भी कोई उससे पूछता कि भाई बिजनेस कैसा चल रहा है, तो वो हमेशा यही जवाब देता कि मार्केट बहुत स्लो है, बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? उसके कॉम्पिटिटर्स ने उसे कभी सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि यह तो कोई बहुत छोटा और स्ट्रगल करने वाला व्यापारी है। सप्लायर्स ने उसे तरस खाकर बेहतर रेट्स दिए, यहाँ तक कि सरकार ने भी उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और इस तरह किसी ने उसकी ग्रोथ पर नजर नहीं रखी। सिर्फ 5 साल के अंदर वो चुपचाप पूरे शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। यही इंसानी साइकोलॉजी है। इंसान हमेशा कमजोर पर तरस खाता है और उसकी मदद करता है, लेकिन ताकतवर से जलता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। अगर आप ताकतवर दिखेंगे तो लोग आपके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए इस साइकोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखिए। जब भी किसी मीटिंग में जाएं तो कहें कि हालात मुश्किल हैं। नेगोशिएशन के वक्त कहें कि बजट बहुत टाइट है और अंदर ही अंदर बिना किसी को बताए चुपचाप अपना साम्राज्य खड़ा करते रहें। हमेशा याद रखिए कि अमीर लोग अक्सर गरीब दिखने का नाटक करते हैं, जबकि गरीब लोग अमीर दिखने का दिखावा करते हैं। तीसरा राज आपके सबसे करीब रहने वाले लोगों के बारे में है और वो यह है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके घर में ही हो सकता है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है जिसे शायद कोई भी इंसान आसानी से मानना नहीं चाहेगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो इंसान बिल्कुल नहीं है जो खुलेआम आपके सामने खड़ा होकर आपको चुनौती देता है, बल्कि आपका सबसे डेंजरस दुश्मन वो है जो आपके साथ बैठकर खाना खाता है, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त बनकर आपके साथ हंसता है, जो मुंह पर आपकी झूठी तारीफ करता है लेकिन पीठ पीछे आपकी पूरी बर्बादी की दुआ मांगता है।
और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप उस इंसान को पहचानते तक नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर एक स्टार्टअप फाउंडर की कहानी बताता हूँ। कुछ साल पहले उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ के पार पहुंच गई। वो बहुत खुश था और अपनी इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए उसने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। उसने अपने सारे जानने वालों को बुलाया, अपनी कमाई के सारे फिगर्स दुनिया के सामने रख दिए, अपने फ्यूचर प्लान्स और बिजनेस की पूरी स्ट्रेटेजी सबके साथ शेयर कर दी। उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन जी रहा है, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद उस कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर ने नौकरी छोड़ दी और सारी सीक्रेट नॉलेज लेकर एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर के साथ जा मिला। वहीं मार्केटिंग हेड ने भी उसी बिजनेस मॉडल को चुराकर अपनी खुद की एक नई कंपनी खोल ली। इन्वेस्टर्स का प्रेशर इतना बढ़ गया कि जो कंपनी 100 करोड़ की थी वो सिर्फ 2 साल के अंदर पूरी तरह से बंद हो गई। उस फाउंडर की सिर्फ एक ही सबसे बड़ी गलती थी, उसने सबको बता दिया था कि उसके पास क्या है और वह क्या करने वाला है। मशहूर रणनीतिकार संतजू ने कहा था कि जब आप मजबूत हों तो कमजोर दिखें और जब आप कमजोर हों तो मजबूत दिखें। लेकिन मैकियावेली इस सोच से भी एक कदम आगे की बात करता है। उसका मानना था कि हमेशा कमजोर ही दिखो और आपके मजबूत होने का एहसास लोगों को तब हो जब बहुत देर हो चुकी हो, जब आप कामयाबी में इतने आगे निकल चुके हों कि कोई भी आपको पीछे खींच ही ना पाए। इसलिए यह बात गांठ बांध लें कि जो इंसान आपकी तरक्की और आपकी योजनाओं के बारे में जानता ही नहीं, वो आपको कभी रोक भी नहीं सकता। चौथा राज है परछाई में रहकर अपना साम्राज्य बनाना। खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछिए कि आखिर असली पावर या ताकत क्या होती है। क्या ताकत वो है जो पूरी दुनिया को साफ साफ दिखाई देती है, या फिर ताकत वो है जो किसी को नजर नहीं आती। आज के वक्त में जिसके सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो इंसान असल में पावरफुल नहीं है। वो तो बस एक प्रोडक्ट है, एक मोहरा है। असली पावरफुल तो वो ब्रांड या वो इंसान है जो उस इन्फ्लुएंसर को स्पॉन्सर कर रहा है, जो उस चेहरे के पीछे अपना पैसा लगा रहा है और उसके जरिए अपना मैसेज करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहा है। उस असली पावरफुल इंसान का नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा। उसका कोई पब्लिक अकाउंट नहीं होता, वो कहीं नजर नहीं आता, लेकिन उसका कंट्रोल हर जगह होता है। इसी को कहते हैं असली पावर। आज से ही आप भी ऐसा करना शुरू करें। अपनी कमाई के कई अलग अलग रास्ते बनाएं, लेकिन दुनिया को सिर्फ एक ही रास्ते के बारे में पता चलने दें, और वो भी वो रास्ता जो सबसे आम और साधारण लगता हो। बाकी की कमाई के बारे में किसी को भनक भी ना लगने दें। अगर आप स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा लगाते हैं तो यह बात सिर्फ आपके और आपके सीए के बीच ही रहनी चाहिए। जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं तो बस मुस्कुराकर कह दें कि एक छोटा मोटा काम है, बस गुजारा चल रहा है। अपने कनेक्शन जरूर बनाएं, लेकिन बिल्कुल खामोशी से। उन लोगों से दोस्ती करें जो पर्दे के पीछे रहकर बड़े बड़े काम करते हैं। ऐसे वकीलों और बैंकर्स से अपने रिश्ते मजबूत करें जो कभी मीडिया या लाइमलाइट में नहीं आते। यही लोग असल में आपका वो मजबूत नेटवर्क बनेंगे जो एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। 5वां राज हमारे अंदर की उस सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, और वो राज है सब्र को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना। जब भी मार्केट में कोई नया बूम आता है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या कोई और नई चीज, बहुत से लोग रातों रात अमीर बनने के सपने देखने लगते हैं। एक लड़के ने ऐसे ही एक बूम के दौरान थोड़ा पैसा लगाया और किस्मत से कुछ ही हफ्तों में उसका पैसा कई गुना बढ़ गया। उसने कोई खास मेहनत नहीं की थी, बस सही वक्त पर तुक्का लग गया। अब उसने क्या किया? उसने तुरंत सोशल मीडिया पर अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालने शुरू कर दिए। वो अपने दोस्तों को ज्ञान देने लगा और खुद को एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट साबित करने लगा। उसने हर इंसान को चिल्ला चिल्ला कर बताया कि देखो मैंने क्या कमाल कर दिया है। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ? उसके रिश्तेदारों ने उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। इनकम टैक्स वालों की नजर उस पर पड़ गई। कुछ लोगों ने तो उसे धमकियां तक देना शुरू कर दिया। उसका दिमागी तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी रातों की नींद ही उड़ गई। उस घबराहट और डर में उसने अपना सब कुछ आनन फानन में बेच दिया, और जो थोड़ा बहुत पैसा बचा भी था वो भी धीरे धीरे उसकी गलतियों में खर्च हो गया। दौलत बहुत शोर मचाते हुए आई थी और उसी शोर में वापस भी चली गई। मैकियावेली ने अपनी जिंदगी के कई दशक सिर्फ राजाओं, बड़े व्यापारियों और जनरल्स को करीब से देखने और समझने में बिताए थे, और उन सभी को देखकर उसने सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकाला था कि जो चीज जितनी जल्दी चमकती है वो उतनी ही जल्दी बुझ भी जाती है। जो पैसा बहुत तेजी से आता है वो रुकता नहीं है। रातों रात अमीर बनने की स्कीमें कभी लंबे वक्त तक काम नहीं करती। असली दौलत हमेशा बहुत धीरे धीरे और खामोशी से बनती है, बिना किसी दिखावे और बिना किसी शोर शराबे के। और जब वो इस तरह से बनती है तो वो पीढ़ियों तक आपका साथ निभाती है। सब्र कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। जो इंसान इस सब्र की ताकत को समझ गया, दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। छठा राज उस चीज के बारे में है जो आप हर रोज करते हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो कैसे आपके लिए खतरा बन रही है। नियम यह है कि दुनिया को हमेशा वही दिखाओ जो तुम चाहते हो कि वो देखें। आपको एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्चा फैक्ट बताता हूं। दुनिया में कोई भी इंसान आपको उस नजर से नहीं देखता जैसे आप असल में हैं। लोग आपको हमेशा उसी नजर से देखते हैं जैसी छवि या इमेज आपने उनके सामने बना रखी है। आपकी हकीकत से ज्यादा आपकी इमेज मायने रखती है।
मैकियावेली ने सदियों पहले ही इस बात को गहराई से समझ लिया था। उसने साफ शब्दों में कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंदर से कितने ताकतवर या समझदार हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि लोग आपकी असलियत के हिसाब से नहीं बल्कि आपकी बनाई हुई छवि के हिसाब से आपसे बर्ताव करते हैं। जरा दिमाग लगाइए, अगर आप असल में बहुत अमीर हैं लेकिन लोगों की नजरों में आप एक बेहद साधारण इंसान हैं, तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोई आपको अपना निशाना नहीं बनाएगा, कोई आपसे पैसे उधार मांगने नहीं आएगा और किसी के दिल में आपके लिए जलन पैदा नहीं होगी। आप बिल्कुल खामोशी से अपने साम्राज्य को बड़ा करते रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके उलट अगर आप साधारण हैं और लोगों को लगता है कि आप बहुत रईस हैं, तो आप चारों तरफ से खतरों से घिर चुके हैं। हर तरफ से लोग आपसे उम्मीदें बांध लेंगे, आपसे वो सब मांगेंगे जो आप उन्हें दे ही नहीं सकते, और जब आप उनकी वो जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे तो वही लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। इसीलिए अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना शुरू करें। लोगों को सिर्फ उतना ही दिखाएं जितना आप चाहते हैं। जो चीजें आपको कमजोर बनाती हैं उन्हें हमेशा दुनिया से छुपा कर रखें, और जो चीजें आपको सुरक्षित रखती हैं सिर्फ उन्हें ही दुनिया के सामने लाएं। जो इंसान अपनी छवि को खुद कंट्रोल करना सीख जाता है वो अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। 7वां राज उन लोगों के लिए है जो हमेशा खुद को सबसे ज्यादा होशियार और समझदार दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी साबित होती है। ये नियम कहता है कि कभी कभी सबसे समझदार कदम यही होता है कि आप थोड़े कम समझदार दिखें। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सत्ता या सिस्टम में बदलाव हुए हैं तो एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न देखने को मिला है। जो इंसान खुद को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार दिखाता था वो हमेशा सबसे पहले मारा जाता था। जो सबसे ज्यादा काबिल होता था उसे सबसे पहले रास्ते से हटा दिया जाता था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान और बहुत ज्यादा समझदारी सामने वाले के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। जो इंसान सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझता है वो उस सिस्टम को पलट भी सकता है, और कोई भी ताकतवर इंसान या कोई भी बॉस ऐसे खतरनाक लोगों को कभी अपने आसपास नहीं टिकने देता। वो या तो उनका इस्तेमाल करके उन्हें कूड़ेदान में फेंक देता है या फिर उन्हें पहले ही बर्बाद कर देता है। यही सेम चीज आज आपके ऑफिस और आपके काम की जगह पर भी हो रही है। जो एम्प्लॉय सबसे ज्यादा स्मार्ट और होशियार दिखता है उस पर हमेशा सबसे ज्यादा काम का बोझ डाल दिया जाता है। उसी के खिलाफ ऑफिस में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स खेली जाती है और उसी की तरक्की को सबसे ज्यादा रोकने की कोशिश होती है। लोग उससे डरने लगते हैं और डरा हुआ इंसान हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। तो इसका सीधा सा समाधान क्या है? इसका समाधान है कि हमेशा अपनी पूरी समझदारी का प्रदर्शन न करें। अगर आपको ऑफिस में प्रमोशन मिलता है तो बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय बस इतना कहें कि यार मेरी किस्मत अच्छी थी और बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। अगर बिजनेस में तगड़ा मुनाफा हो तो कहें कि बस जैसे तैसे सरवाइव कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कोई बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया भी आए तो उसे इस तरह से धीरे धीरे सबके सामने रखें जैसे कि वो आइडिया आप सबका मिलकर लिया गया फैसला हो। जब आप बहुत ज्यादा होशियार बनते हैं तो लोग आपको अपना कॉम्पिटिटर मान लेते हैं, लेकिन जब आप थोड़े सीधे साधे और कम चतुर दिखते हैं तो लोग आपके सामने रिलैक्स हो जाते हैं। वो आपको सीरियसली नहीं लेते और अपने सारे राज आपके सामने खोल देते हैं। और यही वो वक्त होता है जब आप सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सही जानकारी जुटाकर असली पावर हासिल कर सकते हैं। 8वां राज उस सबसे बड़ी भूल के बारे में है जो हर महत्वाकांक्षी और सपने देखने वाला इंसान करता है। ये राज कहता है कि पैसा मत कमाओ बल्कि पैसे से पैसा कमाओ। मैं आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछता हूँ, पूरी ईमानदारी से अपने आप को इसका जवाब दीजिएगा। अगर आप कल सुबह से अपना सारा काम करना बंद कर दें तो आपका घर कितने दिन तक चल पाएगा? क्या वो 1 हफ्ता चलेगा, 1 महीना चलेगा या मुश्किल से 3 महीने? अगर आपका जवाब 1 साल से कम का है तो एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, आप आज भी एक गुलाम ही हैं। फिर चाहे आपका खुद का कोई बहुत बड़ा बिजनेस ही क्यों ना हो, चाहे आप हर महीने लाखों रुपए ही क्यों ना कमाते हो, अगर आपकी कमाई आपके दिए गए समय पर पूरी तरह से निर्भर करती है तो आप आजाद नहीं हैं। आप बस एक बहुत ही खूबसूरत सोने के पिंजरे में कैद हैं जो बाहर से तो बहुत आलीशान दिखता है लेकिन है वो एक पिंजरा ही। पुराने वक्त में जिन भी अमीर परिवारों ने सिर्फ अपनी शान शौकत दिखाने के लिए बड़े बड़े महल बनवाए, महंगे और आलीशान जश्न मनाए और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, वो परिवार सिर्फ 2 या 3 पीढ़ियों के अंदर पूरी तरह से बर्बाद और गरीब हो गए। उनके वो आलीशान महल खंडहर बन गए और उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। लेकिन जिन परिवारों ने रास्तों पर कंट्रोल किया, व्यापार के सिस्टम बनाए और ऐसा ढांचा खड़ा किया जो उनके बिना भी काम करता रहे, वो परिवार आज सदियों बाद भी दुनिया पर राज कर रहे हैं। इन दोनों में सिर्फ एक ही बड़ा फर्क था, एक ने सिर्फ दिखावे के लिए इमारतें बनाई और दूसरे ने काम करने वाला सिस्टम बनाया। इमारतें और दिखावा हमेशा सिर्फ आपका पैसा खाते हैं, जबकि सिस्टम आपको हमेशा पैसा कमा कर देता है। एक बहुत महंगी लग्जरी कार खरीदना बस एक दिखावा है जो हर साल आपकी जेब से मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए निकालता है, लेकिन उसी पैसे से एक ऐसा पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट बनाना जो आपको हर महीने रिटर्न दे, वो एक सिस्टम है। महंगी घड़ी पहनकर आपको सिर्फ कुछ पल की खुशी मिल सकती है, लेकिन एक पैसिव इनकम का रास्ता बनाना एक ऐसा सिस्टम है जो आपके सोते हुए भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालता रहेगा।
इसलिए हर दिन खुद से यह सवाल जरूर पूछें कि क्या आपने आज कुछ ऐसा बनाया है जो आपके काम ना करने पर भी आपको पैसा कमा कर दे सके। अगर जवाब नहीं है तो आप आज भी उसी चूहे बिल्ली की दौड़ में फंसे हुए हैं जहां से बाहर निकलना हर गुजरते दिन के साथ नामुमकिन होता जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, दिखावा नहीं, सिस्टम बनाएं। और अब आते हैं 9वें और सबसे आखिरी राज पर। यह मैकियावेली का सबसे निजी, सबसे गहरा और शायद सबसे ज्यादा खतरनाक सबक है। और यह राज है कि अमीर दिखना बंद करो और असल में अमीर बनो। इस बात को एक बहुत ही महान इंसान की असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। आइकिया कंपनी के फाउंडर इंगवार काम्प्राड दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार थे और उनके पास अरबों डॉलर की दौलत थी। लेकिन अगर आप कभी गलती से भी उन्हें सड़क पर चलते हुए देख लेते तो आप सपने में भी अंदाजा नहीं लगा पाते कि यह इंसान दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक है। इतनी बेशुमार दौलत होने के बावजूद वो हमेशा फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास में ही सफर करते थे। वो एक 15 साल पुरानी साधारण सी गाड़ी चलाते थे। जब भी वो बाजार से किराने का सामान लेते तो हमेशा डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करते थे। वो सड़क किनारे मिलने वाला आम सा खाना खाते थे और खुद बाजार जाकर मोल भाव करके सब्जियां खरीदते थे। बहुत से लोग उन्हें देखकर उन पर हंसते थे और कहते थे कि कैसा अजीब इंसान है, इतना पैसा होने के बाद भी कितनी कंजूसी और गरीबी में जी रहा है। लेकिन असल में वो लोग बेवकूफ थे और इंगवार बिल्कुल सही थे। वो कोई कंजूसी नहीं कर रहे थे, बल्कि वो खुद को बचा रहे थे। वो खुद को लोगों की फालतू की नजरों से, उनकी जलन से और उन लालची लोगों से बचा रहे थे जो सिर्फ उनके पैसों के लिए उनके पास आते। उन्होंने अपनी पूरी दौलत का अपने तरीके से मजा लिया, लेकिन कभी उसका दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जी और सबसे अहम बात, उन्होंने कभी भी किसी को यह साबित करने की कोशिश नहीं की कि वो कितने अमीर हैं। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जिसे लोगों के सामने कुछ साबित करना पड़ता है वो असल में अभी भी उस मुकाम तक पहुंचा ही नहीं है। जो इंसान सच में अंदर से अमीर और कामयाब होता है उसे दुनिया को कोई सबूत देने की जरूरत महसूस नहीं होती। इसलिए आज से ही अपनी जिंदगी का यह असूल बना लें कि वो कपड़े जिन पर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लोगो छपे हों उन्हें पहनकर दुनिया को दिखाना बंद कर दें। अपनी हर छोटी बड़ी कामयाबी का ढिंडोरा सोशल मीडिया पर पीटना बंद कर दें। हमेशा बहुत ही साधारण रहें और लोगों की नजरों से जितना हो सके बचें, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि पैसा हमेशा बहुत ज्यादा शोर मचाता है, लेकिन असली दौलत हमेशा खामोश रहती है। आज जो ये 9 राज आपने सुने हैं, ये सिर्फ कोई मामूली बातें या टिप्स नहीं है। ये जिंदगी को देखने और उसे एक ताकतवर तरीके से जीने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। जब आप दुनिया के सामने खुद को साबित करना बंद कर देते हैं, ठीक उसी पल से आप खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं। जब आप बाहर का फालतू शोर शराबा बंद कर देते हैं, तब आपकी खामोशी और आपका काम खुद ब खुद दुनिया के सामने गूंजने लगता है। मैकियावेली ने सदियों पहले इसी गहरे सच को समझा था और कहा था कि वो इंसान बनो जो हकीकत में है तो बहुत कुछ, लेकिन दुनिया को वो कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो बनो जिसके पास दुनिया की हर खुशी और हर ताकत मौजूद है, लेकिन किसी को इस बात की जरा सी भी भनक तक नहीं है। वो इंसान बनो जो ऊपर से बिल्कुल खामोश और शांत नजर आता है, लेकिन जिसकी उसी गहरी खामोशी के पीछे एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा होता है। अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लेने का, अपनी रणनीतियों को दुनिया की नजरों से छिपाकर रखने का और खामोशी से अपनी उस कामयाबी को हासिल करने का जिसका सपना आपने हमेशा से देखा है। बाहर निकलिए, शांत रहिए, चुपचाप अपना काम कीजिए और इस दुनिया की सबसे बड़ी जंग को जीत लीजिए।